ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया कि मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और मुजरिमाना फेल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन हक़ दिफा हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर का कहना है कि हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर होगा। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की इमामत में ईरानी सदर और हमास के सीनियर रहनुमा के साथ अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया था। ईरान जवाब देने का हक रखता है। सलामती काउंसिल इजलास में ईरानी सफ़ीर का इंतबाह। कहा, सलामती काउंसिल इसराइली हमले की मसम्मत और इस पर पाबंदी आयद करे। इजरायली सफ़ीर ने जवाब में कहा कि नुकसान पहुँचाने वालों को ताकत से जवाब देंगे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस के इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि गजा जंगबंदी में नाकामी खित्ते में कशीदगी का सबब है। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि असर रसूख वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए ईरान पर दबाव डालें। सलामती काउंसिल के इजलास में मशरक़ वुस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर दिया गया। इस्माइल हनिया को करीबी इमारत से दागे गए मिसाइल का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल इस्माइल हनिया को बराह रास्त लगा, जिससे वो शहीद हो गए। अमरीकी अखबार ने मुबैना तौर पर उस मकाम की तस्वीर जारी कर दी जहां इस्माइल हनिया को कत्ल किया गया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि एक ईरानी ओहदेदार ने यह तस्वीर शेयर की है। यूरोपी मुबस्सिर बराए मशरिक़ वुस्ता ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जब इदारों के पास सबूत होगा वो आईन और कानून के तहत समझेंगे कि केस मजबूत है तक PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। हुकूमत किसी नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी नहीं लगा सकती। इंटरव्यू में कहा कि किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। PTI पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की PTI को जलसे की इजाज़त के केस में फरीक़ैन को एक बार फिर मामला मिल बैठ कर हल करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त देने से अदालत को आगाह किया। वकील PTI शुएब शाहीन ने तारीख और जगह पर एतराज़ करते हुए इस्तदा की हमें एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी है। अब ये इजाज़त दें या वापस लें, अब हमने इस तारीख को हर हाल में जलसा करना है। रूल्स बनाए, जगहों को मुख्तस करें, आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। देखते हैं तौहीन अदालत बनती है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की PTI को एहतजाज की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने PTI को 22 अगस्त की इजाज़त देने का बताया। अदालत ने कहा कि आपने लिखा है 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा एहतजाज कर सकते हैं, क्या आपने पार्क में एहतजाज की इजाज़त दी? पार्क है, उसे पार्क रखें। रूल्स बनाएं, जगहों को मुख्तस करें। हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। वकील PTI ने कहा, हमारी दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तौहीन अदालत केस में अदालत ने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, इस मुतालिक ऑर्डर पास करूंगा।
क्या ये दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे? आप बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। आप अपनी नेक नियति साबित करें। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पहला केस सिर्फ ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। वकील इंतजार पंचोता ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है। पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, उसी पर अब नया केस बना दिया गया। पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया है। बानी PTI के खिलाफ पुराने रेफरेंस में दर्ज चार्जशीट अदालत के सामने पेश। अदालत ने नैब को 8 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। PTI की खाम ख्याली है कि वो शायद सितंबर-नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, बानी PTI से मुतालिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दों को वापस आकर आबाद किया। ये मुल्क दिवालिया करके गए। IMF को ख़त इन्होंने लिखे। बानी PTI को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बढ़ के मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। पैका एक्ट की अदालत ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने फैसला सुना दिया। जमानत के बावजूद आज रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज़ के रिमांड पर CTT की तहवील में है। रऊफ हसन को पैका एक्ट के तहत इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतालिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमाका के केस में गिरफ्तार किया गया था। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोस के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, MQM क़यादत के साथ ज़ायद बिल्स और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। लोग इस मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। IPPs के मामले पर मुशावरत चल रही है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। MQM ने हमेशा इस्लाहात के मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है। उम्मीद है आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें पसलियों में फ्रैक्चर के बाइस सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अस्पताल में चेकअप करा लिया। उनके इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 7वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान का हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने करने का ऐलान।
कराची के ताजी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे, हड़ताल और शाहराहों पर धरने समेत सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे तो हमारी तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया था। मुज़ाकरात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त जलसे के लिए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला जलसे में 1 लाख से ज़्यादा कारकुन लाने के लिए कोशां हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पीर को स्वाबी में जलसे के लिए निकलना है। कारकुनान जलसे से मुतालिक अपने हल्कों में काम शुरू करें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस PTI के लिए कानून साजी की जा रही है। मुतनाज़ कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। 2 जमातें खुद को बचाने के लिए हर किस्म के समझौते पर तैयार। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुलविस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। मुत्तहिदा अरब अमीरात के कराची में काउंसिल जनरल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडा में मुलविस 5 से ज़ायद पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं। गिरफ्तार बेशतर अफराद को UAE से मुल्क बदर कर दिया गया। लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाज़ इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। 5 घंटे से जारी बारिश से मुतादिद इलाकों में पानी। मुख्तलिफ सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर बाज़ जगहों पर 1.5 फुट तक पानी। कई इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड 337 मिलीमीटर बारिश को वासा ने 44 साल में सबसे ज़्यादा बारिश करार दे दिया। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल। मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल में मरीज और लवाहिकीन परेशान। मरीजों को भी परेशानी का सामना। गंगाराम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छतें टपक पड़ी। बाद में पानी क्लियर कर दिया गया। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 288 फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड बारिश के बाद पंजाब हुकूमत का इमदादी ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आब के कामों का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुतल्लिका इदारों और ज़िली इंतज़ामिया की मुश्तरका टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। मुसलसल निगरानी जारी रहेगी। नशेबी इलाकों से आवाम को निकालने समेत तमाम इमदादी काम यकीनी बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात और मुख्तलिफ वैक्सीन की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। लाहौर के साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन और हाफजाबाद में भी तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मरकजी शाहराहें और गलियां तालाब में बदल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी शहर और गिरदोनवाह में बारिशों से मुश्किलात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। वनसहरा में सैलाबी रैले में बह जाने वाले पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। कागान में फंसे ज़्यादातर सयाह वापस लौट गए हैं। चित्राल में 2 रोज़ कबल तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तेज़ बारिश। रात शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सबसे ज़्यादा गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के 3 से 5 अगस्त तक शहर में दरमियानी और मूसलाधार बारिश का इम्कान।
रहीम यार खान और घोटकी में कच्चे के डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। गुज़श्ता रोज़ शर गैंग के 4 डाकुओं की हलाकत के बाद डाकुओं ने उबाड़ों में ड्यूटी पर जाते हुए एहलकारों पर हमला किया, जिससे 3 एहलकार शहीद हुए। दिल का दौरा पड़ने से SHO भी जाम भाग हो गए। दूसरा हमला सादिकाबाद में हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया गया। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकुओं की तलाश अभी जारी है, हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं, हमारे पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तकरीब में खिताब से मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला कोरम में 2 कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा अरकान फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 2 माह के लिए आर्जी फायरबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपये जुर्माना किया जाएगा। पेशावर ज़िला कोरम शाहरा को आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। 1 हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 226 जख्मी हुए थे। कोयटा और गवादर समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कोयटा शहर में रेड जोन और अतराफ की सड़कें आज 6ठे रोज़ भी आम आमदोरफ्त के लिए बंद। रेड जोन को इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के अतराफ में सड़कें किसी भी मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र बंद की। रेड जोन को जाने वाले रास्ते की बंदिश से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने सरियाब रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइली जारियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इसराइल की जारियत से खित्ते का अमन खतरे में है। उम्मीद है इस्माइल हनिया के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि वो फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम बंद और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल कराए। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय मीडिया के दिमाग पर पाकिस्तान छाया हुआ है। कुछ भी मनफी हो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। भारतीय मीडिया और भारतीय पब्लिक ऑफिशल्स पर पाकिस्तान का जुनून सवार है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पारा चिनार वाक़े पर ईरानी बयान गैर ज़रूर करार दे दिया। कहा किसी भी इंसान का कत्ल नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का ज़िम्मेदार है। दहशत गर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खतरात में इजाफे का इंकशाफ। UN रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को TTP अफगानिस्तान में पनाह लिए दीगर अस्करियत पसंदों से खतरा है। TTP ने पाकिस्तान में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। UN रिपोर्ट में तालिबान अल-कायदा के साथ TTP के बढ़ते हुए ताउन के खदशे का भी इजहार किया गया है। इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल करने की वजह ईरान को नीचा दिखाना और ये देखना है कि ईरान जवाब कैसे देता है। इसराइली मीडिया ने इस्माइल हनिया को तेहरान में निशाना बनाने की वजह जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो इस्माइल हनिया को कत्ल में कत्ल कर दिया जाता। तेहरान में कत्ल की वजह यह थी कि सिक्योरिटी जिम्मेदारी ईरान की थी।
खालिद मिशल या खलील अल हय्या को शहीद इस्माइल हनिया की जगह हमास का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक खलील अल हय्या ईरान और खित्ते में इसके इत्तेहादियों की पसंदीदा शख्सियत हैं। खलील अल हय्या यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक इसराइल से मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। आज से बगैर वीज़ा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े की आज से अमल दरामद का आगाज़ होगा। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अद्वियात स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। सिर्फ 26 आइटम्स की महंगे दामों खरीदारी से खजाने पर तकरीबन 3 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। जंग में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान IB कैनोला 20G की पुरानी कीमत 56 रुपए थी, लेकिन सेहत के महकमे ने नई कीमत 145 रुपए मुकर्रर की, जिसमें 88 रुपए का इजाफा हुआ। एक आइटम पर कौमी खजाने को तकरीबन 64 मिलियन रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। जरासीम से पाक गौज ड्रेसिंग पैड की पुरानी कीमत 3 रुपए 85 पैसे थी और अब नई कीमत 770 रुपए मुकर्रर की गई, जिससे खजाने पर इजाफी बोझ 800 मिलियन रुपए का हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जारी 3 मनसूबों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम और एक्सप्रेसवे के 7 से 6 किलोमीटर तवील रूट पर काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का PWD चौक से T चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने FWO के कैंप ऑफिस का लॉन में पौधा भी लगाया। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होलसेल मार्केट्स बंद। ताजिरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रॉसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहेमल देंगे। कराची की डांडिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान ने अमरीकी फ़ौज से समझौता कर लिया। खालिद शेख मोहम्मद समेत तीनों मुल्जिमान को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद सालेह, मुस्तफ़ा अहमद आदम संगीन इल्ज़ामात का एतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद दीगर पर अमरीका पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर सैयद फवाद अली शुक्र की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तदफीन के मौके पर हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी पासदाराने इनकलाब के एडवाइज़र मिलाद बदी भी शहीद हुए। 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर करने वाले 58 साल के आमिर भट्ट कहते हैं कि इस उम्र में ब्रॉड पीक सर करने के बाद उनके एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है और अब आइंदा एक और 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करेंगे। पेरिस ओलंपिक में चीन के स्विमर पेन ज़ेनले का स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड। फ्रांसीसी स्विमर लियोन मर्चेंट ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्विमिंग के मेंस 200 मीटर स्ट्रोक का फाइनल जीता। BMX साइकिलिंग इवेंट में जीत के जरिए अर्जेंटीना ने पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शूटिंग के विमेन ट्रैप में गोइडे माला की शूटर ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शूटिंग में भारत ने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली और मेज़बान फ्रांस 8 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है।